we are going to start with the chapter The Little Girl, right? Now about this chapter, the chief protagonist of the story is a girl, right? And her name is Kezia. A small girl, right? Who is not mature enough to understand the behavior of her own family members. Now over here in the first paragraph, सबसे पहले क्या बताया गया है इस चैप्टर में, वो ये that this girl is really happy at one time of the day. वो टाइम कौन सा होता है? जब उसके फादर यूजुअली उसको गुड बाय किस देकर अपने काम के लिए चले जाते थे. ठीक, जैसे ही उसको ये आवाज जो वो सुनती थी रोज उनके व्हीकल की, जैसे ही वो आवाज स्लो हो जाती थी, इट वुड गेट फेंटर एंड फेंटर. वो क्या करती थी? वो और रिलीव्ड होती जाती थी, खुश हो जाती थी दैट नाउ शी वाज फ्री फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे. ठीक, उसकी फैमिली में दो और मेंबर्स थे. वन वॉज हर मदर एंड द अदर फैमिली मेंबर वॉज हर ग्रैंड मदर, राइट? सो इन ऑल इनकी फैमिली में 4 लोग थे. केजिया, उसके मदर, उसके फादर और उसकी ग्रैंड मदर, राइट? वो जिस एक पर्सन से बहुत डरती थी वो उसके फादर थे. अभी इन द इवनिंग टाइम उनके घर में क्या रिचुअल होता था? शाम के समय जब उसके फादर अपने वर्क प्लेस से लौट के आते थे, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस. वो स्टेयरकेस के पास रुकी रहती थी. वो तुरंत जाकर अपने फादर को ग्रीट नहीं करती थी. उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी मदर उसको बोलती थी दैट शी शुड कम इनसाइड एंड मीट हर फादर, राइट? एंड उसके फादर घर पे पहुंच के शाम के समय व्हाट वर द बेसिक थिंग्स विच ही डिड. सबसे पहले वो क्या करते थे? वो कुछ चीजों की डिमांड करते थे. फॉर एग्जाम्पल वो न्यूज़पेपर मांगते थे. ठीक, वो कहते थे कि उनकी चाय उनके लिए ड्राइंग रूम में लाई जाए, राइट? एंड ही वुड ऑल्सो इंस्ट्रक्ट केजियाज मदर, यानी कि वो अपनी वाइफ को क्या इंस्ट्रक्शन देते थे कि उनके लिए न्यूज़पेपर और उनके स्लीपर्स भी लाए जाए. ठीक, ये सब बात सुनने के बाद केजिया की मदर केजिया को कहती थी दैट इफ शी इज अ गुड गर्ल देन व्हाट शी नीड्स टू डू इज शी मस्ट गो एंड ओबे द कमांड्स ऑफ अ फादर, राइट? वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को ड्रैग करती हुई अपने फादर तक जाती थी. ठीक, उसके फादर उससे क्या कहते थे वहां पर? वो जैसे ही वहां पे पहुंचती थी वो उसको कहते थे that Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. वो सबसे पहले उसको जो एक इंस्ट्रक्शन देते थे वो क्या होता था? To take off his boots. And the second question which he asked was that have you been a good girl? Now any child who is accustomed to his father or to his mother would definitely answer this question swiftly, है ना, effortlessly. लेकिन ये बच्ची क्योंकि अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी, जब उन्होंने उससे ये पूछा एंड हैव यू बीन अ गुड गर्ल, उसने क्या जवाब दिया? कुछ पॉजेज लिए, बहुत एफर्ट्स के साथ वो बोली आई डोंट नो फादर. ठीक, यानी कि उसने क्या करा? शी स्टार्टेड स्टटरिंग. जब हम स्टटर करते हैं, राइट, व्हेन वी स्टटर दैट बेसिकली मीन्स वन कैन नॉट स्पीक एफर्टलेसली. वन हैज टू पुट lots and lots of efforts to speak, right? But still somehow she managed to answer. लेकिन उसका जो ये आंसर था वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था उसके अपने फादर के लिए, right? Now what happened next? उसके ऐसे रिप्लाई को सुनने के बाद her father usually would react to it. Right? Just a second. जब उसकी बेटी ने ये जवाब दिया दैट आई डोंट नो फादर, वो भी बहुत स्टटर करते हुए, स्टैमर करते हुए, इससे क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी बच्ची को क्या बोला? ही थ्रेटन हिज डॉटर that he will have to take her to whom? To a doctor, right? अगर उसने ऐसे ही बिहेव करा, उसने बहुत कंफर्टेबली और बहुत स्विफ्टली बोलना नहीं सीखा, तो उनको बहुत जल्दी उसको एक डॉक्टर को दिखाना होगा. नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ये बताया गया है इस टेंसा में, थर्ड पैराग्राफ में, दैट दिस गर्ल वाज नॉट यूज्ड टू स्टटरिंग और स्टैमरिंग.
ठीक है। वो जब भी अपनी फैमिली या फ्रेंड से बात करती थी वो स्टटर नहीं करती थी, बट एज शी वॉज वेरी मच एफ्रेड ऑफ अ फादर, ठीक, वो उनके सामने बहुत पॉजेस लेती थी। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज, उनके घर में संडे के दिन एक रिचुअल होता था। वो क्या रिचुअल था? हर ग्रैंडमदर बेसिकली यूज्ड टू टेल her granddaughter that she should go and spend some time with her parents, right? Now in this case what happened next was, Sunday afternoon के दिन वो बच्ची उस हॉल में जाती थी जहां पे उसके फादर एक सोफा पे सो रहे होते थे। How did he sleep? He covered his face with a handkerchief, right? And the next thing that he did was he kept one of his leg on one of the finest cushions, right? Whereas her mother, she would sit and read a book. And this girl, right, little Kezia, she would merely sit at one corner and would keep waiting for her father to wake up. ऐसे में वो अपने फादर को ऑब्जर्व करती थी। उसको क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते थे? उसको लगता था कि उसके जो फादर हैं, उनके जो फीचर्स हैं, दे आर समवॉट जाइजेंटिक, राइट, मीन्स ह्यूज। जैसे कि उसने कुछ फीचर्स यहाँ पर एक्सप्लेन भी करे इस चैप्टर में, लाइक शी सेज ही हैड अ बिग माउथ, and specifically when he used to yawn, then he had a huge neck and very big hands. Fine. Now ultimately उसके अपने फादर के फिजिकल फीचर्स, this man over here, इसी से वो डरती थी, ठीक। Here in the picture, this is her father sleeping on a Sunday afternoon, and this is her mother. She is busy reading a magazine. Now, what happened next was that basically this strategy of her grandmother could not prove to be useful at all. Okay. So next what happened over here, जब उसके फादर सोकर उठते थे, राइट, वो सबसे पहले अपनी डॉटर से क्या बोलते थे? डोंट स्टेयर केजिया। एंड यहाँ पर उन्होंने क्या करा? केजिया। एंड यहाँ पर उन्होंने क्या करा? फिर से एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, अ लिटरेरी डिवाइस दैट वी कैन एक्चुअली रिकॉल एज सिमिली। क्यों? उन्होंने अपनी बच्ची को कैसे बोला? दैट यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, राइट। जो कंपैरिजन करा जा रहा है, राइट, एंड सर्टेन वर्ड्स like or as are used, we generally say it is simile which has been used by the writer. तो simile को यूज करा गया है यहाँ पर, and he compared his daughter to whom? To an owl. क्यों? Why has he compared his daughter to an owl? क्योंकि वो stare कर रही होती है अपने father को, whereas this innocent girl, she was merely sitting and waiting for whom? For her father to wake up, right? Now what happened next was, एक दिन का बात थी जब इस बच्ची को कोल्ड हो गया, इसको सर्दी थी, ठीक है, एंड शी वॉज आस्क्ड टू रिमेन इंडोर्स। इसको बोला गया कि आप घर के बाहर नहीं आएंगी, वेयर एज हर ग्रैंड मदर ऑल्सो वॉज आउट इन द सन, फाइन। एंड उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक सजेशन दिया, क्या एडवाइस दिया? शी एडवाइज्ड हर दैट शी शुड प्रिपेयर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, हैंडमेड गिफ्ट, राइट, बिकॉज इट वॉज अ फादर्स बर्थडे अप्रोचिंग सून। इस बच्ची ने क्या सोचा, क्या गिफ्ट बनाएंगे? शी थॉट ऑफ मेकिंग अ पिन कुशन फॉर हर फादर, राइट। अब इसके लिए उसे कुछ सामान की भी जरूरत थी, ठीक है, तो उसने किस सामान को यूज करा? शी टुक कॉटन, राइट, कॉटन क्लोथ को उसने यूज करके एक कुशन के फॉर्म में उसे तैयार कर लिया बाय स्टिचिंग ऑल 3 साइड्स। 4th साइड को उसने स्टिच नहीं करा, वाई? बिकॉज शी हैड टू स्टफ समथिंग इनसाइड। यहाँ पे केजिया से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग टू फिल इनसाइड, ठीक है, एंड शी ऑल्सो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, तो वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसे में उसने क्या करा? वो अपने पेरेंट्स के रूम में गई। वहां पर उसने देखा दैट देयर वर सर्टेन वेरी मेनी नंबर ऑफ पेपर्स दैट वर लाइंग हियर एंड देयर, ठीक। इस बच्ची ने क्या करा? एंड वेयर वर दोस पेपर्स केप्ट? दे वर केप्ट ऑन द बेड टेबल, and it was a very fine paper, good quality sheets of paper. इससे उन्हें कलेक्ट करा, उन्हें टीयर करा और अपने पिन कुशन में उसको फिल कर दिया, ठीक। उसको 4th साइड से भी स्टिच करा एंड द पिन कुशन वॉज रेडी। शाम का समय हुआ एंड द एंटायर हाउस वॉज इन केओस। ऐसा क्यों था?
बिकॉज उसके फादर को पोर्ट अथॉरिटी में, प्लीज रिमेम्बर दिस, इट वॉज द पोर्ट अथॉरिटी जहां पे उसके फादर को जाना था और एक बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसल देना था. ही हैड टू गिव अ स्पीच, राइट. और उनकी वो जो स्पीच थी वो मिसिंग थी, वो नहीं मिल गई थी, राइट. केजिया की मदर ने केजिया के पास, राइट, केजिया की मदर ने केजिया के पास आके भी इंक्वायर करा. एंड केजिया को ये तो नहीं मालूम था कि दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स व्हिच शी हैड पिक्ड अप. उसने बहुत इनोसेंटली, जस्ट लाइक एन इग्नोरेंट फूल, ये बात अपनी मदर को बताई, राइट. व्हाट डिड हर मदर डू, हाउ डिड शी रिएक्ट? वो केजिया को ड्रैग करते हुए, ठीक है, अपने हाथों से ड्रैग करते हुए उसके फादर तक लेके चली गई. क्लियर? Now over here, see it is mentioned she was dragged down to where father was pacing to and fro with his hands behind his back. His father definitely was a bit tensed. Why? Because it was an important piece of paper which had gone missing. ठीक है. अब जैसे ही उनको ये बात पता चली, he wanted to have an explanation. किससे एक्सप्लेनेशन चाहिए था केजिया के फादर को? केजिया से एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि उसने बिना परमिशन के वो इम्पोर्टेंट पेपर्स वहां से कैसे पिक कर लिए, राइट. Now what happened next is, सबसे पहले he asked, did you do that? ये बच्ची फिर से डर गई, है ना. She felt so tortuous at that moment. उसने बोला no, right? Her father again told her mother, केजिया की मदर को इंस्ट्रक्शन दिया that the girl should be immediately turned away. इसको इसके रूम तक लेके जाया जाए, ठीक है. And then he also instructed that the child must be put to bed this instant. Now, उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया होगा? Why did her father give this kind of a reaction? Right? Just a second. Her father basically gave this reaction क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं थे कि वो अपनी बच्ची को उस समय स्कोल्ड करे. But what happened next was, जब ये अपने रूम में गई, इट वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइलाइट, शाम का समय खत्म होने वाला था और रात आने वाली थी, ठीक है. और उसी दौरान क्या हुआ, उसके फादर उसके रूम में आए एंड ही हैड अ रूलर इन हिज हैंड, ठीक है. नाउ ही सेड दैट आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस विद द रूलर. द गर्ल, शी वॉज रियली वेरी मच एफ्रेड, ठीक. बट देन शी डिड नॉट हैव हर से, वो कुछ कह ही नहीं सब पा रही थी अपने फादर को, ठीक है. She screamed, she said no, no, and she even hid her hands under the bedclothes. ठीक है, बिस्तर के नीचे उसने अपने हाथों को भी छिपाया. But then her father, what did he do? He pulled her hands aside. ठीक है, he told her to hold her hands straight. She did that, and what happened? That he, why before beating her, no, with the ruler, उसने क्या बोला कि तुम्हें सबक दिया जा रहा है, ठीक है. He said you must be taught once and for all that you shouldn't touch what doesn't belong to you. तो बेसिकली ये क्या था? This was a life lesson. किसके लिए था ये लाइफ लेसन? केजिया के लिए था. Yes, we as leaders we can have our own perceptions. हम ये सोच सकते हैं कि ये तरीका सही नहीं था. But over here, what happened is basically that it is a pure imagination of whom? Of the writer himself. ठीक है. उसने क्या बोला कि ये एक लाइफ लेसन है तुम्हारे लिए, ताकि अगली बार से फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुम कभी भी बिना पूछे किसी के भी सामान को टच नहीं करो, ठीक. फाइन. अभी नाउ व्हाट हैपेंड, बच्चे ने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. शी सेड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग इट फॉर हिज बर्थडे भी वो ठीक से नहीं बोल पा रही थी, उसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, राइट. एंड जब तक वो ये बात कर रही थी, डाउन केम द रूलर ऑन हर पिंक पाम्स, ठीक है. उसको हिट करा उसके फादर ने उस रूलर से. वो बच्ची बहुत रोती रही. अल्टीमेटली उसके फादर वहां से चले गए एंड हर ग्रैंड मदर, राइट, शी केम ओवर देयर टू पेसिफाई हर. उसको शांत कराने के लिए उसकी ग्रैंड मदर वहां पर आई, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज, उसकी ग्रैंड मदर आई उसके पास. वाई? बिकॉज दे हैड अ वेरी लविंग बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है. उसकी ग्रैंड मदर ने आकर उसको चुप कराने की कोशिश करी एंड शी इवन रैप्ड हर इन अ शॉल, ठीक है, और उसको एक रॉकिंग चेयर में अपने साथ बैठा लिया, ठीक. शी एक्चुअली फील कंफर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रैंड मदर. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर इस बच्ची ने, केजिया ने पूछा. उसने क्या पूछा था?
she says, what did God make fathers for? Why? Because her father had not been loving and compassionate towards her. ठीक, उसकी दादी ने उसको क्या बोला? उसकी दादी ने सिर्फ उसको चुप कराया. उसने बोला, नो यू मस्ट गो टू स्लीप राइट नाउ, है ना, डोंट ओवरथिंक, डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ. उन्होंने ये एडवाइस करी और ये बच्ची सो गई. मगर वो बोल रहे हैं ये जो इंसिडेंट था, केजिया कुड नेवर फॉरगेट अबाउट दिस सैड इंसिडेंट. वो इस हादसे से बाहर नहीं आ पा रही थी. अभी क्या हुआ, उनके जो नेबर्स थे, ठीक है, हर नेबर्स दे वर द मैकडोनल्ड्स फैमिली. ठीक है, नाउ एक दिन का समय था जब क्या हुआ, ये मिस्टर मैकडोनल्ड के 5 बच्चे थे. ही हैड 5 चिल्ड्रन and he saw that Mr. McDonald was playing. He was really happy and having a family time with whom? With his children. ठीक है, उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? The game which he was playing with his children, it was tag. ठीक है, and maybe the youngest child, ठीक है, उसका नाम था माओ. ठीक है, he was on his shoulders. There were 2 more little girls who could be seen hanging to the pockets of his coat. राइट, यानी कि वो अपने बच्चों के साथ वहां पे उस समय खेल रहे हैं. ठीक है, एंड शी कुड सी दैट यू नो दे वर रियली वेरी हैप्पी, हैविंग अ वेरी एंजॉयबल टाइम. यहाँ तक कि उसने क्या देखा कि बच्चों ने एक बार जो पानी का पाइप था, द होज, उसको भी खोल दिया और अपने फादर को ड्रेंच कर दिया, पानी में भिगो दिया. ठीक है, बट देयर फादर मिस्टर मैकडोनल्ड, ही डिड नॉट रिएक्ट इन अ नेगेटिव मैनर. Why? Because he was playing at that time with his children. लेकिन इस बात की समझ केजिया को नहीं थी और उसने क्या मन ही मन में सोचा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. हर फादर वाज ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड मिस्टर मैकडोनल्ड एज अ फादर वाज ऑफ अ डिफरेंट काइंड. ही बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी ऑफ फादर्स. ठीक है, अचानक एक दिन क्या हुआ, केजिया की मदर बीमार हो गई. ठीक है, और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा. इस समय अब इन दिस केस व्हाट हैपेंड, केजिया की मदर जब हॉस्पिटल में थी तो केजिया की ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल जाना हुआ उनके साथ. केजिया वाज लेफ्ट विद होम विद द कुक. द कुक्स नेम वाज एलिस. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हियर वाज दैट दिस गर्ल केजिया, शी वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद हर कुक एलिस. राइट, एंड जब दोपहर का समय था, जो दिन का समय था, वो बहुत आराम से, बहुत स्विफ्टली पास ऑन हो रहा था. उसको कोई भी प्रॉब्लम तब तक नहीं हुई. राइट, बट देन वेरी सून व्हाट हैपेंड वाज, शाम का समय हुआ और अब धीरे धीरे केजिया के सोने का समय नजदीक आता जा रहा था. ठीक है, एंड इन दिस केस एलिस ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें जब मैं सुलाने के लिए लेके जाऊंगी, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली सो दैट यू कैन स्लीप पीसफुली. वाई? बिकॉज उस दिन उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर वहां पे नहीं थी एंड एलिस को भी जाना था, शी हैड टू लीव. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज, इस बच्ची ने तुरंत पूछा दैट व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर. अगर उसको एक डरावना सपना आता है, जो उसको अक्सर आता था, बोली तब मेरे पास कौन होगा. ठीक है, एंड अगर वो चिल्लाई तो उस समय भी उसको संभालने के लिए घर पे कौन है? ना ही उसकी मदर थी, ना उसकी ग्रैंड मदर थी. एंड हर फादर यूजुअली वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हर. ठीक है, लेकिन एलिस ने उसको क्या जवाब दिया? उसने बोला, नो यू जस्ट गो टू स्लीप एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पापा. उसको एक और कॉशनरी नोट दे दिया एलिस ने. क्या बोली? कि अगर तुम्हें ऐसा कोई नाइटमेयर आता भी है तो डर के चिल्ला कर मत उठना. उससे क्या होगा, आपके जो फादर है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. अब इस थॉट के साथ, राइट, विद दिस थॉट इन हर माइंड, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द गर्ल केजिया टू गो टू स्लीप. राइट, बट स्टिल उस बच्ची ने कोशिश करी और वो सो गई. शी स्लेप्ट. बट एज यूजुअल वो ड्रीम जो उसको हमेशा आता था, अक्सर आता था, वही ड्रीम उसको फिर से आया. उस ड्रीम में उसको क्या दिखता था? शी सॉ अ बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप इन हिज हैंड. और वो बचर उसके पास आ रहा होता था, एक कसाई. ठीक है, अभी इसको वही नाइटमेयर आया बच्ची को और ये डरकर चिल्लाई. राइट, एंड द रूम डेफिनेटली, यू नो, इट वाज क्वाइट डार्क एट दैट टाइम.
लेकिन जब ये चिल्लाई तो टू हर सरप्राइज उसको क्या देखा उसने, उसके फादर उसके रूम में आए विद अ कैंडल इन हिज हैंड. ठीक है, सी शी वोक अप शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड एंड अ कैंडल इन हिज हैंड. लेकिन जब ये बच्ची डरी तो इसने सबसे पहले किसको बुलाया, हर ग्रैंडमदर. क्यों ग्रैंडमदर को बुलाया उसने, बिकॉज यूजुअली उसकी कंपनी मीन्स बाय हर साइड इट वॉज अ ग्रैंडमदर ओनली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, he did not make her sleep over there only. उसने उसको वहां पर नहीं सुलाया उसके फादर ने. In fact, he carried the girl to his own room, right? And then उन्होंने बेड को खाली करा. He made space for her. उसको वहीं पर he tucked her in the bed very comfortably and asked her to try to go to sleep as fast as possible. अब ये जो बच्ची थी, सबसे पहले तो she was completely taken aback. By this kind of a behavior or some very different side of her father. जब उसने वो देखा था, ठीक है, she was completely mesmerized. उसको समझ में नहीं आ रहा था and she just couldn't sleep. बट वो जो ट्रेसेस ऑफ फियर थे वो बार बार उसके पास आ रहे थे, यानी कि उसको फिर लगा एज इफ द बचर इज अप्रोचिंग हर. ठीक है, बट दिस टाइम शी वॉज सेफ एंड सिक्योर. ऐसा क्यों था, बिकॉज ओवर हियर व्हाट हैपेंड दैट शी हैड पुट हर हेड ऑन हर फादर्स आर्म्स. She was feeling very comfortable, very much secure at that time. ठीक है, now what happened, उसके फादर ने उसको एक और इंस्ट्रक्शन दिया. उन्हें लगा कि बच्ची सो नहीं पा रही है, so he told her that she could rub her feet with his feet so that she could feel the warmth. And once she feels warm, क्या होगा, उसको नींद बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आ जाएगी. ठीक है, जब ये इंसिडेंट हुआ तो लास्ट पैराग्राफ प्लीज रिमेम्बर, यहाँ पे चैप्टर का कंक्लूजन है. इसके कंक्लूजन में कैथरीन मैन्सफील्ड ने हमें क्या बताया है, शी सेज कि इस बच्ची को, केजिया को, एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ. क्या सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा उसको, उसे ये रियलाइज हुआ दैट हर फादर एक्चुअली वाज अ वेरी बिजी मैन. ऐसा नहीं है दैट ही डिड नॉट लाइक हिज डॉटर, बट द फैक्ट वाज दिस दैट ही डिड नॉट हैव एज मच टाइम इन लेजर एज मिस्टर मैकडोनल्ड हैड. उसके पास, यानी कि उसके फादर के पास इतना फुर्सत का, इतना लेजर टाइम नहीं होता था जितना कि शायद उनके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड के पास था. एंड द सेकेंड थिंग वाज कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक होम, वो बहुत ज्यादा टायर्ड होते थे. राइट, ही वाज कंप्लीटली स्पेंट एट दैट टाइम, राइट, मच एग्जॉस्टेड. सो ड्यू टू विच ही एक्सपेक्टेड कि हाँ सब फैमिली मेंबर्स अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करें. ठीक है, एंड अल्टीमेटली द गर्ल शी वाज रियली ग्लैड, बहुत खुश थी. और उसने क्या करा, Oh, my head is on your heart. वो अपने फादर की हार्ट बीट वहां पर सुन रही थी, राइट. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज दैट शी सेज टू हर फादर दैट फादर डियर, you have a big heart. I hope the chapter must be clear to all of you. See you really very soon.